प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ कहीं भी आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं आपको खास तौर पर आज इंडियन क्रिश्चियन डे, यीशु भक्ति दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि संत थॉमस, अपोस्टल थॉमस, यीशु के शागिर्द, 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द थॉमस, जो बहुत संदेह करने वाले, बड़ा शक करने वाले थे, और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो वो बाकी लोगों को नज़र आए, बाकी शागिर्दों को नज़र आए, तो उस समय थॉमस वहाँ पर नहीं थे। यीशु दोबारा उन पर जाहिर हुए सब लोगों के सामने। तब उन्होंने कहा कि थॉमस, आकर मेरे साइड को देखो जहाँ पर भाला मारा गया, मेरे हाथों को, निशानों को देखो। उस समय थॉमस ने आकर यीशु के उनके हाथों को, उनके घावों को देखा, जख्मों को देखा, गिड़गिड़ाए और उनके सामने सजदा करते हुए प्रस्तुति आराधना करी प्रभु यीशु की। यीशु के सामने आकर झुककर सजदा करते हुए स्तुति गान करने लग गए और कहने लगे, आप मेरे लॉर्ड और मेरे गॉड हैं। यू आर माई लॉर्ड एंड यू आर माई गॉड। उन्होंने ये बात को डिक्लेयर किया कि आप मेरे सिर्फ प्रभु ही नहीं, आप मेरे परमेश्वर भी हैं। और उस समय इस ऐलान से उनकी ज़िंदगी में उसके बाद कभी शक नहीं आया, संदेह नहीं आया। और वह शागिर्द जो हैं, प्रभु यीशु की बुलंद, बेधड़क, निडर आवाज़ के साथ यीशु की जी उठने की साक्षी गवाही लोगों तक पहुँचाने लग गए। वह 52 AD, सन 52 में, 52 AD में हिंदुस्तान में, इंडिया में, केरला में पहुँचे और 20 साल तक इंडिया में, हिंदुस्तान में उन्होंने प्रभु की वाणी को सुनाया। सन 72 में, सन 72 में उनको शहीद कर दिया गया, जो चेन्नई का इलाका मिलापुर है वहाँ पर। तो ये 20 साल तक उन्होंने प्रभु की वाणी को सुनाकर प्रभु का वचन पेश किया और लोगों को वाणी बताकर बहुत सी रूहों को खुदा उनके पास लेकर आए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसी दिन को पहले संत थोमा डे करके मनाया जाता था, पर आज से जुलाई 3, 2021 से ये दिन को फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री इंडियन क्रिश्चियन डे करके मनाया जा रहा है। जितने जहाँ कहीं भी इंडियन पाए जाते हैं इंडिया में, और डायस्पोरा जहाँ कहीं भी बाहर दुनिया भर में इंडियन पाए जाते हैं, मैं आप सबको खास तौर पर इस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जो संत थॉमस, जो प्रेरित थॉमस ने किया है वो काम, वो मशाल जो अभी हमारे हाथ में है, हमारा किरदार है अभी कि हम उस वचन को, उस पैगाम को, उस वाणी को दूसरों तक पहुँचाए, दूसरों तक बयान करें कि परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर ने पूरे जहान से मोहब्बत करी, प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु हम सब की खातिर दे दिया, ताकि जो कोई उस यीशु सृजनहार चेता पर विश्वास करे वह इंसान नाश ना हो, हलाक ना हो, वरन हमेशा की सदीपक जिंदगी, सदाकाल की, सर्वदा की जिंदगी प्राप्त करें। तो प्रियजनों, आप और मैं इसी संदेश को पहुँचाने के लिए कर्जदार हैं कि हमें बताना है दूसरों को कि आज का दिन ये बताना चाह रहा है कि थॉमस, यीशु के प्रेरित, पहली सदी में, सन 52 में हिंदुस्तान में, जब इंडिया बिल्कुल बहुत पुरातन काल में जब एक बड़ा मुल्क, बड़ा देश हुआ करता था, उस समय वो समुद्री जहाज़ों के ज़रिए पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर प्रभु का संदेश सुनाया, और उसी वजह से मसीहत, क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में पहुंची। ये वो घड़ी है जब न्यू टेस्टामेंट अभी लिखा जा रहा था, जब प्रभु यीशु और उनके शागिर्दों ने ओल्ड टेस्टामेंट से, पुराने नियम से परमेश्वर प्रभु यीशु की बातों को लेकर, भविष्यवाणियों को पूर्ति होने के बारे में लेकर सबको बयान किया। और उसी समय पहली सदी में
परमेश्वर की वाणी हम तक पहुंची, हमारे पूर्वजों तक पहुंची, हिंदुस्तान में पहुंची। और हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि प्रभु यीशु की वो आज्ञा मत्ती 28, 18, 19, 20 वाली पूरी होती है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा, ये हुक्म दिया था अपने सब शागिर्दों को कि तुम सारी सृष्टि में जाकर सब लोगों को मेरे बारे में बताओ और खुशखबरी का पैगाम सुनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सारी बातें जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है लोगों को मानना सिखाओ। आज हमारा कर्तव्य है कि इस डे को जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना, उतारना और लागू करना है। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे और इस संदेश को ना केवल अपने निजी ज़िंदगी में लागू करें बल्कि दूसरों को बताकर, इन्फॉर्म कर कर उनके साथ भी ये शुभकामनाएं बांटें कि हमारा कर्तव्य अब बनता है कि हम भी उसी वाणी को दूसरों तक पहुँचाएं। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी फर्स्ट इंडियन क्रिश्चियन डे।